हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सुमित स्टडी। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो प्रश्न है और उन सभी को हम समझेंगे, उस एग्जाम्पल के साथ समझेंगे परिमेय और परिमेय को, ठीक है। और देखिए, हमने यहाँ पर कुछ नोट भी लिए हैं जिससे कि परिमेय संख्या को पूरी अच्छी तरीके से हम समझें। और देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्या को जान रहे हैं तो शांत और शांत दशमलव को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर शांत और अशांत दशमलव को नहीं समझे तो अपरिमेय और परिमेय संख्या को हम अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो पहले नंबर, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला करा है परिमेय संख्या। देखिए, वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में हो, जहां p और q पूर्णांक संख्याएं हो तथा q इज नॉट इज इक्वल टू 0 हो, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। इसका देखिए तात्पर्य क्या हुआ कि सभी संख्या जो p/q यानी कि अंश बटा हर के रूप में हो, अंश बटा हर के रूप में हो, जहाँ p और q क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। और जहाँ q इज नॉट इज इक्वल टू 0 हो, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, q इज नॉट इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि जहाँ हर में 0 ना हो, अंश में हो लेकिन हर में ना हो। अगर हर में हुआ 0 तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम देखिए कि 4/0 है, 4/0 तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। इसका मान यह मान ही नहीं दिया जाएगा कि यह परिमेय संख्या। अगर वही 0/4 है तो यह एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आप सभी को। अब देखिए, नोट में करा है 0 एक पूर्णांक होते हुए भी एक परिमेय संख्या है। करा है कि 0 एक पूर्णांक है लेकिन वह एक परिमेय संख्या भी है, ठीक है। देखिए, जैसे समझते हैं 2/3 एक परिमेय संख्या, -5/2 एक परिमेय संख्या, 4 एक परिमेय संख्या, 0 एक परिमेय संख्या, 3/5 एक परिमेय संख्या और आदि, और ऐसे ऐसे बहुत ही संख्याएं जो परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए कि 4 किस प्रकार से परिमेय संख्या। देखिए, बट्टा में कुछ नहीं तो 1 हो सकता है इसका, 0 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1, क्योंकि हर में 0 नहीं होना चाहिए, अंश में हो सकता है, ठीक है। अब चलिए अपरिमेय संख्या को समझते हैं। देखिए, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, ठीक है। तो देखिए, अपरिमेय संख्या का जो डिफिनेशन है उसको समझते हैं। वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, अर्थात परिमेय संख्या नहीं होती है। यानी जो परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा जाता है वह परिमेय संख्या नहीं होता है, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसा संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होती है, यानी कि जो ऐसा संख्या होता है वह पूर्ण वर्ग, यानी कि जैसे में √4 है तो वह 2 का वर्ग है, वर्गमूल है, ठीक है। तो वही करा है कि जो ऐसा संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होती है, ये रूट के अंदर रखी जाती है। जैसे में √2, √3, √1/2, पाई 8/√2, ठीक है, आदि अपरिमेय संख्या है। जैसे देखिए, √2 एक परिमेय संख्या नहीं, इसका कोई वर्गमूल नहीं है, वही कहा जाता है √16, ठीक है। तो √16 को देखिए, यह 4 का वर्गमूल है। √16 किसका वर्गमूल है? 4 का, ठीक है। इसको हम इस प्रकार कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, ठीक है। तो वही करा है कि वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता, ठीक है, वह रूट में रखा जाता है। अब देखिए, इसको जो कुछ महत्वपूर्ण बात है, अगर आप सभी परिमेय और अपरिमेय के बारे में जान रहे हो तो इसको जानना जरूरी है। कृपया हम आपसे विनती करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि परिमेय और अपरिमेय के पूरे ही जितने भी अच्छे अच्छे नोट हैं और उनके बारे में जो दिया गया है, हम इस वीडियो में आप सभी को बताना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं। देखिए, आगे करा अपरिमेय संख्याओं को यदि दशमलव में बदला जाए तो ना तो ये आवर्त के रूप में आती है और ना ही इनका कोई निश्चित अंत होता है, अर्थात अपरिमेय संख्या अनावर्त तथा अशांत होती है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि अगर अपरिमेय संख्या को दशमलव में बदला जाए, ठीक है, तो वह जो उसका दशमलव प्रसार होगा वह ना ही तो अवार्त होगा और ना ही कोई निश्चित अंत होगा, यानी कि बहुत ही दशमलव के बाद बहुत ही एक ही जैसा संख्या होगा। तो देखिए, इसमें हम आसान दशमलव को समझेंगे तो हम परिमेय संख्या को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें करा है कि यह जो नोट है यह बहुत ही VVI है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये है जो आप सबको प्रश्न अगर आप परीक्षा देंगे तो पूछ सकता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या जबकि 22/7 कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या, ठीक है। अब देखिए कि इसका हम जो नोट दिया है उसको आगे समझेंगे आसान दशमलव में, ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं आसान दशमलव
शांत दशमलव करा। यदि परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 और 5 हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि परिमेय संख्या कोई भी परिमेय संख्या होगा, अगर उसका गुणनखंड 2 और 5 हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। या फिर यदि परिमेय संख्या को भाग देने पर भागफल समान ना हो तो उसे शांत दशमलव कहते हैं। यानी कि अगर हम किसी संख्या से भाग दे रहे हैं तो उसका दशमलव के बाद जो संख्या है समान ना हो, अलग अलग आए। जैसे में कि 6.0234 जो संख्या अलग अलग आ रहा है तो ये शांत दशमलव होगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं आगे। देखिए जैसे में करा 4/8 तो हर में 8 है, हर में कितना है 8 है, जिसका गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 है जो कि शांत दशमलव है। यानी कि जो इसका गुणनखंड है 2 आ रहा है। ठीक है, तो यह क्या हुआ, शांत दशमलव है। अब इसमें करा है 14/25 है तो हर में 25 है, जिसका गुणनखंड 5 गुने 5 है जो उसकी शांत दशमलव है, जो हर में 5 है। देखिए कि हमने बताया कि 2 हर का गुणनखंड करने पर 2 या 5 आवे, तो देखिए इसमें 2 आया, इसमें 5। अगर 2 और 5 के अलावा कोई संख्या उसके साथ आ जाए तो वह अशांत दशमलव होगा। देखें आगे समझते हैं अशांत दशमलव को। पहले हम शांत दशमलव को अच्छी तरीके से समझते हैं। 16/50 में हर का गुणनखंड 2 गुने 5 गुने 5 है जो कि शांत दशमलव है। 2 गुने 5 यानी कि अलग अलग भी हो सकता है 5, 2 या फिर 1 में भी हो सकता है, तो क्या हुआ, शांत दशमलव होगा। अब देखिए या फिर करा है कि 12 से 50 में भाग देने पर भागफल 4.1666 पर बहुत सारे अनंत संख्या आ रहे हैं, तो क्या हुआ, देखिए करा कि 12 से 50 में भाग देने पर भागफल अपरिमेय संख्या आता है, तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए अपरिमेय संख्या को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए 4.16 पर रैंकिंग, देखिए कि हम इसमें भाग दिए तो 6 आ रहा है, एक से एक को छोड़कर 6 बार आ रहा है, तो 6 पर हम रैंकिंग कर सकते हैं। 4.333 डॉट 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 अनंत संख्या है, इसको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, तो हमको क्या अगर अपरिमेय संख्या दिया है तो इस प्रकार दिया रहेगा या फिर इस प्रकार दिया जाएगा। ठीक है, ऊपर में क्या दिया रहेगा और रैंकिंग दिया रहेगा। ठीक है, और देखिए 4 5 2 1 2 2 1 2 2 2 1, देखिए एक ही संख्या बार आ रहा है। ठीक है, तो 4.263 पर रैंकिंग। ठीक है, अब देखिए शांत दशमलव का एग्जाम्पल 4.1212489। ठीक है, देखिए इसके बाद कोई संख्या नहीं आ रहा है, इसमें कोई डॉट डॉट नहीं दिया, यानी कि निश्चित है कि अलग अलग संख्या है। 2.41 6.2681056.240 सभी संख्या क्या है, शांत दशमलव है। ठीक है, अब देखिए शांत को समझते हैं। अशांत करा परिमेय संख्या को भाग देने पर भागफल एक जैसा या समान ना आ जाए तो शांत दशमलव होगा। परिमेय संख्या को भाग देने पर भागफल एक जैसा या समान आ जाए तो शांत होगा। या परिमेय संख्या के हर को गुणनखंड करने पर 2 और 5 ना आए तो अशांत दशमलव होगा। जैसे में कि 2.46624662466624 डॉट 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 etc, यानी कि अनंत संख्या है। ठीक है, देखिए इसको हम यह जो संख्या है जितना दिया है और हमने ऊपर बताया ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या, उसका जो अशांत दशमलव है अपरिमेय संख्या का रूप है। ठीक है, तो अगर हम अशांत और अशांत दशमलव को नहीं समझेंगे तो हमें परिमेय और अपरिमेय संख्या को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने परिमेय संख्या के साथ शांत और अशांत दशमलव को समझने के लिए उसके जो डिफिनेशन है, उसके कुछ उदाहरण उसके बारे में भी लाए हैं। ठीक है, देखिए कि जितने भी हैं, देखिए इसमें इतना दिया है तो देखिए कि 4.66246 बार आ रहा है, तो इस पर रैंकिंग खींच सकते हैं, तो यह भी हो सकता है। या फिर इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2.69 पर रैंकिंग। ठीक है, डॉट 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 2.69402 पर रैंकिंग डॉट डॉट। देखिए हाँ, अपरिमेय संख्या लिखने का ढंग है। देखिए अगर कोई संख्या इस प्रकार दिया रहेगा, अगर डॉट डॉट दिया रहे तो हम समझ लेंगे अपरिमेय संख्या, या फिर कर्ण दिया रहे तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि अब कर्णी का मतलब होता है बार बार एक ही संख्या आता है। 14/75 हर का गुणनखंड 5 गुने 5 गुने 3 है तो अशांत दशमलव होगा, क्योंकि 3 है जो क्या है, अशांत दशमलव। क्योंकि देखिए कि अगर हमने बताया कि 2 और 5, देखिए इसमें लिखा है परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 और 5 आए तो शांत होगा, अगर ना आए तो अशांत दशमलव होगा। देखिए इसमें 3 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, तो यह अशांत दशमलव हो गया। इसमें देखिए 2/12 को भागते हैं 3 गुने 4 हो तो अशांत दशमलव। देखिए इसका जो 12 का गुणनखंड करें तो 3 गुने 4 आ रहा है, तो यह अशांत दशमलव होगा। ठीक है, आज से कहते हैं आप सबको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे हम वीडियो में अगले वीडियो में हम और भी इसी प्रकार की कई वीडियो के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए हम यहीं तक आज समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और इस प्रकार जो हम आप सभी को लाते हैं कोई क्वेश्चन और इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं, उसके लिए सिर्फ हम आपसे एक लाइक मांगते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट कर जरूर बताएं। थैंक यू।